So students, today we'll start with the revision of first chapter of statistics, that is concept of economics and significance of statistics in economics. ये जब मैंने आपकी क्लास ली थी तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के पहले इसके जो बेसिक टर्म्स हैं वो पता होना चाहिए और इकोनॉमी में कौन से बेसिक टर्म आपके यूज़ आएंगे वो आपको पता होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन है? A consumer is one who consume goods and services for satisfaction of his wants. Consumption क्या है? जो process of utility, value of goods and services derived for his satisfaction is the consumption. वहीं जब आप producer पर आ जाएंगे, who is a producer? A producer is one who produces or sells goods and services for the generation of income. ठीक. Next. पहले हमने कंज्यूमर पढ़ा, फिर हमने प्रोड्यूसर पढ़ लिया. अब कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है? सेविंग. सेविंग क्या है कि इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम, इट इज़ एन एक्ट ऑफ एब्सिस्टेंस फॉर कंजम्पशन. मतलब कि वो पार्ट ऑफ हमारी इनकम जो कि कंज्यूम नहीं होती है, जिसको हम बचाते हैं फ्यूचर के लिए. इन्वेस्टमेंट क्या है कि इट इन एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम. मतलब कि ऐसे एसेट्स पे खर्चा करना जिसकी वजह से हम और इनकम को जनरेट कर सके. नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन विद रेफरेंस टू स्केर्स रिसोर्सेज. ठीक है. अब अल्फ्रेड मार्शल कौन थे? ही वॉज अ इकोनॉमिस्ट जिन्होंने हमारी थ्योरी दी थी और हमें डेफिनेशन दिया था कि द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज इकोनॉमिक्स. ठीक है. दो आपको इकोनॉमिस्ट के नाम हमेशा याद रखने हैं. पहला आपका अल्फ्रेड मार्शल और दूसरा है आपके रॉबिन्स. ठीक है. नाउ what is scarcity is the undercurrent of economic problem and therefore economics. Scarcity जब हमने बात की थी, scarcity हमारा क्या है कि it is the problem of choice, it is the problem or choice or the problem of allocating resources to alternative uses arising on account of the fact that resources are scarce and these have alternate uses. क्या बताया था मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था? जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? पहली बात स्केर्स मतलब लिमिटेड. दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट हैं. उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं उनके भी हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. ये तीन प्रॉब्लम जो है ये give rise to our economic problem. Next, Robbins defines economics as a science that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. इसमें आपको पूरा economic problem समझ में आ जाएगा. Science that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटी के हमारे पार्ट्स क्या हैं? कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड आर डिस्ट्रीब्यूशन. कोई भी हमारा जो एक पर्सन है वो हमेशा कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूस करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा. इस विशियस साइकिल में वो कहीं ना कहीं हर एक कंज्यूमर जो है वो इन्वॉल्व रहता है. ओके. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो अब हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल नाउन. स्टैटिस्टिक्स प्लूरल नाउन का क्या है? स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा सच एज पॉपुलेशन. ठीक है. जब स्टैटिस्टिक्स को आप न्यूमेरिकल डेटा में पढ़ते हैं दैट इज़ योर स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन. वहीं एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. ये आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना. जो आपके सारे स्टैटिस्टिक्स आप डिराइव करते हैं वो आपके डेटा हो जाते हैं
बट ज़रूरी नहीं कि जो आप ऑल डेटा आप डिराइव कर रहे हैं वो आपके स्टैटिस्टिक्स कहलाएं। ठीक है। अब इसके बाद प्लूरल सेंस का एक डेफिनेशन आप देख लीजिए जो बाउले ने दिया था। Statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other। ठीक है। Statistics क्या है? Numerical statement of facts है, एक ऐसे इंक्वायरी के डिपार्टमेंट में in relation to each other। It depends on the quantitative data affected। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए हमारे मेन फीचर्स क्या हैं? पहला, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे डिपेंड करता है। हमेशा हम फैक्ट्स ही पढ़ते हैं, कोई इमेजिनरी लाइन हम नहीं पढ़ते हैं। हमेशा हम फैक्ट पे रिलाई करते हैं जब भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई कंक्लूजन निकालना होता है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, जो हमारे डेटा होते हैं वो हमेशा नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। आप एक सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स ही पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। हमारे जो डेटा डिराइव होते हैं वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, बहुत से फैक्टर्स पे हमारे डेटा को डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है आपका रीज़नेबल एक्यूरेसी, जो हमारी इसमें जो होता है हमारे जो रिज़ल्ट निकलते हैं, जो कंक्लूजन निकलते हैं स्टैटिस्टिक्स की वजह से, वो अटमोस्ट एक्यूरेट होते हैं, म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपैरेबल। स्टैटिस्टिक्स में जब हम डेटा को डिराइव करते हैं तो एक दूसरे से वो रिलेट करते हैं और कंपैरिजन करना इजी होता है। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसका एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। स्टैटिस्टिक्स का हम कोई भी टूल या टेक्निक अगर यूज़ कर रहे हैं तो पहले से उसका प्री डिटरमाइंड एक ऑब्जेक्टिव होता है, और जो हमारे डेटा कलेक्ट होते हैं, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट होता है, वो एस्टिमेशन के फॉर्म पे चलता है कि लगभग अप्रॉक्स। जब हम लार्ज स्केल पे बात करते हैं तो हम एकदम एक्यूरेट हमारा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दैट इज़ द एस्टिमेटेड, कि हम लगभग अप्रॉक्स में हमेशा हम बात करते हैं। ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स जो है दैट इज़ कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, कोई भी इसका रूल और टेक्निक पढ़ते हैं तो हमेशा उसका एक रूल रेगुलेशन, एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने का, उसको मेंटेन करने का। सो आज के लिए हम इतना करते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टैटिस्टिक्स अ सिंगुलर नाउन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रिविजन क्लास में आपको ये वीडियो मिलेगा।